हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम सितंबर 2023 की मंथली मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौते के बारे में आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन ये समझौता क्या है और इसको डिटेल में आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो आपको आज की वीडियो को पूरा देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अब्राहम समझौता, अब्राहम एकॉर्ड। तो काफ़ी बार न्यूज़ में ये वर्ड आपने सुना होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हाल ही में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 3 वर्ष हो चुके हैं अब्राहम समझौते को हुए। चलिए बात करते हैं अब्राहम समझौते के बारे में कि ये समझौता आखिर क्या है। अब्राहम समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक सामूहिक समझौता है। इस समझौते पर सितंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में सूडान, बहरीन और मोरक्को भी इस समझौते में शामिल हो गए थे। यह समझौता इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का प्रतीक है। इससे पहले 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1979 में मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राष्ट्र था। 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले अरब देश कौन कौन से हैं। आपको बता दें कि अरब जगत के केवल 5 देशों के ही इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं और ये 5 देश हैं आपके मिस्र, जॉर्डन, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को। इन 5 अरब देशों के ही इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है, जिन्हें आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर आपका इजराइल है, ये आपका जॉर्डन है, बहरीन है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र है, सूडान है और मोरक्को है। तो ये आपकी मैप में इनकी लोकेशन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इस समझौते के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इजराइल में दूतावास स्थापित करेंगे और अपने राजदूतों को एक दूसरे के देश में भेजेंगे। साथ ही ये देश पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में इजराइल के साथ सहयोग एवं मिलकर काम करेंगे। इस समझौते को अब्राहम समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व के 3 प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का मूल संबंध पैगंबर अब्राहम से है। तो इसीलिए अब्राहम समझौता इसे कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अब्राहम समझौते का महत्व क्या है। सबसे पहला पॉइंट है स्थिरता बनाए रखने में। कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अब्राहम समझौते को फारस की खाड़ी में स्थिरता को बढ़ाने और संघर्ष को रोकने के लिए एक सामूहिक सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा पॉइंट है इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान। अब्राहम समझौता अरब देशों और इजराइल के बीच बातचीत का रास्ता खोलकर 2 स्टेट सॉल्यूशन के मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच अब्राहम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देश बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने संघर्षरत सभी पक्षों के बीच तनाव को दूर करने की मांग की है ताकि लोगों के हित और जीवन की रक्षा की जा सके। इसके अलावा तीसरा महत्व है आर्थिक महत्व। 2021-22 के बीच इजराइल और अन्य पश्चिम एशियाई देशों के बीच व्यापार में 74% की वृद्धि दर्ज की गई है। चौथा पॉइंट है धार्मिक महत्व। अब्राहम समझौते ने इजराइल में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों जैसे यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की यात्रा करने हेतु अन्य समुदायों को भी अनुमति दी है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में सहयोग, उदाहरण के लिए इजराइल, यूएई और जॉर्डन के बीच प्रोस्पेरिटी ग्रीन एंड डब्ल्यू एग्रीमेंट किया गया है। इस समझौते के तहत इजराइल को बिजली की आपूर्ति करने के लिए जॉर्डन में एक सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जबकि बदले में इजराइल में स्थापित एक लवणीकरण संयंत्र जॉर्डन को जल प्रदान करेगा। इसके अलावा शिक्षा, संयुक्त अरब अमीरात के कई छात्रों ने इजरायली विश्वविद्यालयों में नामांकन करवाया है। बहरीन ने भी साझा शैक्षणिक गतिविधियों की संभावनाओं को अपनाया है। साथ ही छात्र और प्रोफेसर को एक दूसरे देश में भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अब्राहम समझौते का महत्व क्या है। चलिए बात करते हैं इस समझौते का भारत के लिए क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहला महत्व है क्षेत्रीय सहयोग।
इस समझौते ने क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक आधार तैयार किया है। इसका एक सटीक उदाहरण है I2U2। I2U2 में आपका इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूह की स्थापना है। तो I2U2 समूह की स्थापना इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। I2U2 में आपकी 4 कंट्री आती हैं, इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे आपको याद रखना है। I2U2 का मुख्य फोकस जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर है। आर्थिक अवसर इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने से भारत के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं। खाड़ी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच सीधी उड़ानों की सुविधा प्रदान की गई है। तो इस समझौते का भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्व है। बात करते हैं अब्राहम समझौते के समक्ष उभरती चुनौतियों की। सबसे पहली चुनौती है पश्चिम एशिया में बदलते भू राजनीतिक गठबंधन। पश्चिम एशिया का क्षेत्र ऊर्जा के स्रोतों से समृद्ध होने के कारण विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर कई दशकों तक अरब देशों पर शासन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम एशिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा रूस और चीन की बढ़ती भागीदारी ने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में नई चुनौतियां पैदा की हैं। तो पहला चुनौती हमने देखा पश्चिम एशिया में बदलते भू राजनीतिक गठबंधन। दूसरी चुनौती है फिलिस्तीन का मुद्दा। फिलिस्तीनी संघर्ष के मूल कारणों का प्रभावी तरीके से समाधान नहीं करने के लिए अब्राहम समझौते की आलोचना की जाती है। हाल ही में गाजा के हमास समूह ने इजराइल के विरुद्ध एक बड़ा हमला किया है। तीसरा पॉइंट है ईरान के प्रति शत्रुता। अब्राहम समझौते को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव पर साझा चिंताओं से प्रेरित माना जाता था। चौथा कारण है चीन की सऊदी ईरान कूटनीति। इजराइल चीन समर्थित सऊदी ईरानी समझौते को चिंता की दृष्टि से देखता है। इजराइल इस बात से चिंतित है कि सऊदी ईरानी समझौते से ईरान विरोधी क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की उसके प्रयासों को झटका लग सकता है। गौरतलब है कि अब्राहम समझौते को प्राय ईरान विरोधी गठबंधन के रूप में पेश किया जाता है। ऐसे में चीन समर्थित सऊदी ईरानी समझौते से सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की चाह रखे इजराइल को धक्का पहुंच सकता है। रूस मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते कूटनीतिक हस्तक्षेप को एक बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखता है। इसका सबूत सऊदी ईरान समझौते में उसकी मध्यस्थता में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्रमुख चुनौती है आंतरिक विरोध। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में कुछ ऐसे समूह हैं जिन्होंने इजराइल के साथ संबंधों के सामान्यकरण का विरोध किया है। इन देशों की सरकारों के बीच संबंधों में सुधार संभव हो सकता है, लेकिन दशकों के अविश्वास और विगत वर्षों के संघर्षों के कारण लोगों के बीच संबंधों में सुधार होने में अधिक समय लग सकता है। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बात को आप सभी समझ गए होंगे। यह समझौता इजराइल और कई अन्य अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध एवं आर्थिक सहयोग स्थापित करके क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक खुला मंच प्रदान करता है। हालांकि हालिया इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के चलते यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अब्राहम समझौते से कम समय में भी शांति या स्थिरता कैसे प्राप्त की जाएगी। स्थायी शांति के लिए संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करने की आवश्यकता है। यही मुद्दा इजराइल और फिलिस्तीन का भी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने समझा अब्राहम समझौता क्या है, इसे काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। यह टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर बताए गए हैं इन्हें आपके नोट कर लेना है, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।